Hello students, welcome to Checker chemistry classes. Okay, so today's topic is basicity of amines. Okay, basicity of amines. लास्ट क्लास में आपने बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स के बारे में स्टडी किया था और बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन गैसियस फेस और बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन एक्वस फेस में स्टडी किए थे, बस उतना ही किए थे। तो गैसेस फेस में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ये ऑर्डर रहेगा और एक्वस फेस में अब दैट इज डिपेंड्स अपॉन मिथाइल, इथाइल, अल्काइल ग्रुप्स। ओके, सो अभी नेक्स्ट है डिफरेंट अमीन्स की बेसिसिटी कैसे आइडेंटिफाई करना है। सपोज अभी आपको एग्जांपल के लिए ऐसा दे दिया CH3 CH2 NH2 ए कंपाउंड दिया, B और एक NH3 दे दिया और C इस तरह एनिलीन भी दे दिया और D CH3 C डबल बॉन्ड हो NH2 भी दे दिया। तो ऐसे कंपाउंड दिया और इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव हाईएस्ट बेसिक नेचर या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अगर आपको बताना है तो आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होना होगा। इसमें मींस व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द बेसिसिटी, तो वही टॉपिक आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन बेसिसिटी, बेसिसिटी इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपको पहला फैक्टर समझ में आ गया, समझो मतलब कौन से फैक्टर्स बेसिसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं और कौन से फैक्टर बेसिसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसकी बेसिसिटी ज्यादा है और किसकी बेसिसिटी कम है। ओके, सो डिस्कशन करेंगे अभी। नेक्स्ट, तो आराम से सुनो। अगर आपको डेफिनेट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है नीट या JEE या कुछ भी, तो आपको बेसिक कंसेप्ट मतलब जो भी फैक्टर्स है वो समझ में आना है। तो पहला कंसेप्ट है, देखो मतलब बेसिसिटी जो होता है जनरली बेसिक नेचर वो किस पे डिपेंड करता है बोलो तो मतलब लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज या फिर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, ये सारे फैक्टर्स मतलब लोन पेयर डोनेट करता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर या फिर प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो उसको जनरली कौन सा कैरेक्टर होता है, बेसिक। ठीक है, मतलब बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, ये सारे आपको बेसिसिटी की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो अभी जनरल पॉइंट बताता हूं मैं, आप उससे थोड़ा सा समझ लो। मतलब अभी फॉर एग्जांपल अमीन्स ले रहे हैं आप, यहाँ पर लोन पेयर है, देखो इस तरह, और इधर कुछ भी एक ग्रुप होगा GROE ग्रुप। अब देखो बेसिसिटी मैंने कल भी बताया था, बेसिसिटी जनरली डिपेंड्स किस पे डिपेंड होती है, बेसिसिटी जनरली किस पे डिपेंड होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर मतलब किसी भी कंपाउंड की बेसिसिटी किस पे डिपेंड होती है बोले तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। अगर ये अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होता है
तो उस कंपाउंड की बेसिसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बस ये कंसेप्ट पे चलो। अभी देखो, अगर आपको सिंपल में समझाऊंगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर दे सकता है, डोनेट भी कर सकता है, या फिर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो फिर डोनेट करने की कैपेसिटी या फिर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी उसकी अगर बढ़ती है समझो, तो उसका मीनिंग बेसिसिटी बढ़ती है। तो जनरली क्या यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है बोले तो, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो उसकी अवेलेबिलिटी होना चाहिए। अब एग्जांपल के लिए देखो, अभी इधर देखो, एग्जांपल सिंपल वाला आपको समझाने के लिए, CH3 CH2 और NH2 है, यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है, ये A कंपाउंड हो गया, और दूसरा B CH3 C डबल बॉन्ड हो NH2 हो गया। तो देखो A और B दोनों कंपाउंड में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो है, ठीक है, बट किसके पास अवेलेबल है, प्रेजेंट किसके पास रहने वाली है हमेशा लॉन्ग टाइम तक, किसके पास है। तो देखो यहाँ पर लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, रेजोनेंस पे जाएंगे। अब इसका रेजोनेंस हो गया तो ये क्या आया, CH3CO माइनस डबल बॉन्ड NH2 प्लस हो गया। अभी देखो, अगर ये कंपाउंड है तो डेफिनेट इसके फॉर्म में आएगा वो, तो इसके ऊपर, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है क्या, अभी नहीं है, नहीं है ना। बट यहाँ पर देखो, ए कंपाउंड में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर जो है वो उसी तरह रहने वाला है, क्यों बोले तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, मतलब इधर कोई रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस ना होने के कारण यहाँ पर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये अवेलेबल होने की वजह से ये डोनेट भी कर सकता है या फिर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो हो नहीं सकता। तो अब ये दोनों में बेसिसिटी किसकी ज्यादा हो गई, इस वाले कंपाउंड की बेसिसिटी इस वाले कंपाउंड से ज्यादा है, ठीक है। इसका नाम क्या है, अमाइड है। अमाइड की बेसिसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन, सॉरी, अमाइंस बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, ये अमाइंस है, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स ऑलवेज ग्रेटर देन अमाइड। रीजन आपको समझ में आ गया। सिर्फ एक ही बात पकड़ना है आपको, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो अवेलेबल होना है, ठीक है। अगर आप किसी काम के लिए जाते हो तहसील में, या फिर जिस मतलब आपको जिससे काम है वही वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो आपका काम होता है क्या, नहीं होता। उसी तरह यहाँ पर भी है, मतलब लोन पेयर है दोनों में, दोनों के केस में लोन पेयर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, बट वो कांस्टेंट है क्या, यहाँ पर ये लोन पेयर कांस्टेंट है, वहीं पे रहने वाला है, वो एनी टाइम अवेलेबल है, यहाँ पे एनी टाइम अवेलेबल नहीं है, वो रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व हो सकता है। समझ में आ गया, ठीक। तो इस तरह आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ओके। तो पहला फैक्टर्स समझो, और एक ट्रिक भी बताऊंगा बाद में, फाइनली एक ट्रिक बताऊंगा आपको, बेसिसिटी के लिए ट्रिक है। पहला फैक्टर समझो यार, फैक्टर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए समझो, तो आप ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो। आपको फैक्टर ही नहीं मालूम तो आपको ट्रिक भी नहीं समझेगा, ठीक है, ओके। तो पहला है, सो क्वेश्चन है अपना, मतलब क्वेश्चन में हेडिंग फैक्टर्स affecting on basicity। कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो पहला फैक्टर है, पहला फैक्टर लिख लो इधर, एक साइड में फैक्टर लिख दूंगा मैं आपको, एक साइड में फैक्टर लिख देंगे इस साइड में, मतलब आपको समझ में आएगा। पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी, ये क्या हो रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज,
जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा बेसिसिटी। दूसरा रेजोनेंस, दूसरा होगा रेजोनेंस। तीसरा इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया फैक्टर्स, तो आप किसी भी कंपाउंड की बेसिसिटी बता सकते हो 100%। अवेलेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद में फोर्थ स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपको एक सीधा सिंपल वाला बेसिसिटी ऑफ स्टेट बोर्ड लेवल नहीं है, पूरा नीट आईआईटी लेवल बता रहा हूं। फिफ्थ हाइब्रिडाइजेशन। बाद में आर्थो इफेक्ट भी होता है, आर्थो इफेक्ट मैंने पढ़ाया था आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में आर्थो इफेक्ट। और सिक्स्थ पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन या फिर पाई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग। बस these are the factors affecting on the basicity of amines. These are the factors, लिख लो पहले, नोट कर लो। What are the factors affecting on the basicity? So 6 factors affecting on the basicity। ये 6 फैक्टर अगर आपके माइंड में फिक्स हो गए समझो, तो आप किसी भी कंपाउंड की बेसिसिटी निकाल सकते हो। रटना नहीं है आपको यहाँ पे। ऐसे कितने कंपाउंड रटोगे, मतलब आपको रटना नहीं है। ऐसे एक दो कंपाउंड नहीं है, 1000 मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, तो हर एक कंपाउंड को रटोगे क्या? एक बार एक कंपाउंड है तो दूसरे में दूसरा कंपाउंड रहेगा। तो इस वजह से आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है, तो आप किसी भी कंपाउंड में अगर 3-4 कंपाउंड दे दिया आपको, तो उसमें किसकी बेसिसिटी ज्यादा है बता सकते हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको पहले कंसेप्ट समझना है। तो कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, दूसरा है रेजोनेंस, तीसरा है इंडक्टिव इफेक्ट, चौथा है हाइब्रिडाइजेशन, पांचवा है आर्थो इफेक्ट और छठवा है ये। ठीक है, वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहला फैक्टर्स को मैं समझाऊंगा, बाद में प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, ये क्लियर है? ओके चलो, अभी फर्स्ट फैक्टर है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अभी सपोज ऐसा समझो, देखो NH3 है, NH2 है, तो NH3 था, जब NH3 था तो यहाँ पर एक लोन पेयर था। अब NH2 है बोले तो यहाँ पे कितने लोन पेयर हो गए? 2, और यहाँ पे NH हो गया तो यहाँ पे 3 लोन पेयर, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बढ़ा, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ गए। तो जनरली basicity is directly proportional to the negative charge। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही उसकी बेसिसिटी होगी। ठीक है, ये बात है। अब इसको एक एग्जांपल देंगे। मतलब देखो यहां पर देखो NH3 में एक लोन पेयर है और NH2 में NH3 में एक लोन पेयर था, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया प्रोटॉन के फॉर्म में, तो वहां पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे अब सीधा देखो तुमको A, B और C, ये तीनों में बेसिसिटी किसकी ज्यादा है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसकी बेसिसिटी ज्यादा है। मतलब बेसिसिटी C की सबसे ज्यादा है, बाद में B की है, बाद में A। सो कभी भी बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया ये बात? ठीक है, ओके। अब दूसरा क्या है? रेजोनेंस। देखो एग्जांपल लेके मैं पढ़ाऊंगा आपको। आपने ये कंपाउंड लिया CH3NH2, बाद में B NH3 भी लिया
और C आपने लिया इस तरह NH2। अब आपको नाम तो पता है एनिलीन है। अब इनमें तीनों को तुमको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव हाईएस्ट बेसिक नेचर, या फिर बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी पूछा। तो आपको पहला रेजोनेंस समझना है। रेजोनेंस रेजोनेंस बोले तो आपको पता है रेजोनेंस के कुछ रूल्स बताया मैंने। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर लोन पेयर, कुछ भी ये वाला। तो अभी देखो आपने क्या किया, NH2 लिया, NH2। तो यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं, बताओ जल्दी। देखो आपको पता है यार, आपने पढ़ा है। देखो ये बेंजीन में तो हमेशा इस तरह क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये रेजोनेंस मीन वाला होता है। फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आ गया, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे NH2 क्या होगा, यहाँ पे प्लस। ठीक है, इस तरह बाद में ये नेगेटिव चार्ज इधर, बाद में ये नेगेटिव चार्ज इधर। NH2 प्लस, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, और बाद में अगर और रेजोनेटिंग होता है तो इस तरह NH2 प्लस, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, और अभी लास्ट में ये इधर और ये वापस NH2 हो गया। तो देखो 1 2 3 4 5। तो देखो अब एनिलीन में रेजोनेंस की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अवेलेबल कब है। देखो 3 स्ट्रक्चर में तो नहीं है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, और फर्स्ट और फिफ्थ में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है। मतलब एनी टाइम अवेलेबल है क्या लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर, नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो, अभी तीनों में देखो, ये तीनों में कंपैरिजन करेंगे। अब यहां पर जो ग्रुप लगा है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर इस तरह 2 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है, अमोनिया में भी एक लोन पेयर है, और यहाँ पर भी एक लोन पेयर है। ठीक है, अभी ये तीनों में बेसिसिटी देखो, तो यहां पर तो लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम है यहां पे। ठीक है, तो फिर बेसिसिटी सबसे कम किसकी है? सी की, सबसे कम सी की बेसिसिटी। अब ये दोनों में आपको स्टडी करना है, NH3 और अमीन्स में। तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकते हैं और विड्रॉ भी नहीं कर सकते, सेम है। तो इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो वही रहेगा, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है, जो भी लोन पेयर है वो कांस्टेंट रहेगा। बट यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, बट यहाँ इधर से कौन सा ग्रुप लगा है? अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाता है? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब डोनेटिंग ग्रुप एक्ट होता है अकॉर्डिंग टू डोनेटिंग ग्रुप। मतलब ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबिलिटी और इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू बी। तो फिर यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है, बाद में थोड़ा सा कम यहाँ पे और यहाँ पर और कम है। तो किसकी बेसिसिटी ज्यादा हो गई? ए की ज्यादा हो गई, बाद में किसकी ज्यादा है? बी की, और सबसे कम सी की। सो इस तरह आपको रेजोनेंस यूज करके भी आपको बेसिसिटी आइडेंटिफाई करना है। और ये जो
प्लस आई इफेक्ट है, आप तीसरा फैक्टर स्टडी करने वाले उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब एग्जांपल के लिए देखो, और इस तरह दिया आपको एक कंपाउंड, यहां पर भी लोन पे है, यहां पर भी लोन पे है। अब ये कंपाउंड है और ये बी कंपाउंड है। आप बता सकते हो किसकी बेसिसिटी ज्यादा है, किसकी बेसिसिटी ज्यादा है, ये दोनों में बेसिसिटी किसकी बेसिसिटी ज्यादा है भैया? देखो इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं इस तरह, तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएंगी, और यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है तो इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो एनी टाइम अवेलेबल है, तो इसकी बेसिसिटी इससे ज्यादा है, मींस बी इज मोर बेसिक देन ए। क्लियर हो रहा है? ओके, क्लियर है ना? ओके चलो, ये हो गया रेजोनेंस, मतलब ये भी हो गया। और इसके सारे प्रॉब्लम्स, आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हो यार, बहुत सारे अप्लाई कर सकते हो। अब आपको और एक एग्जांपल पूछूंगा, बताओ प्लीज। अभी आपको मैंने इस तरह दिया, ये CH3CH2 NH2 दिया, B CH3 डबल बॉन्ड CH NH2 दिया। अब ये दोनों में बताओ किसकी बेसिसिटी ज्यादा है, बेसिसिटी बताओ। अभी जो बताया मैंने वही रूल अप्लाई करो, रेजोनेंस वाला। देखो यहां पर भी लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है, बट ये लोन पेयर किस में इन्वॉल्व हो सकता है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है। सो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के बाद यहां पर क्या आया, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस आ गया, ये हो गया रेजोनेंस। बट यहां पे नो रेजोनेंस, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो फिर यहां पर जो लोन पेयर है वो अवेलेबल है, यहां की लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, यहां की लोन पेयर अवेलेबल नहीं है ड्यू टू रेजोनेंस, तो फिर A इज स्ट्रांग बेस देन B। ओके, अभी समझ में आ गया? ठीक है, ओके, दो फैक्टर हो गए। ठीक है, और एक ले लो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इसके ऊपर ही, सपोज मैंने आपको इस तरह दे दिया, A B, C, इस तरह, राइट? अभी बेसिसिटी बताओ, बेसिसिटी। और इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, कभी भी एक ट्रिक याद रखो, ये वाला बेसिसिटी ऑलवेज, बेसिसिटी ऑलवेज आइसोलेटेड की ज्यादा होगी, आइसोलेटेड, बाद में आइसोलेटेड, बाद में रेजोनेटेड, बाद में एरोमेटिक, ये ऑर्डर, ये ऑर्डर। ठीक है, देखो अब आपको इसका क्या मीनिंग है समझाऊंगा। ठीक है, आपके हिसाब से बताओ, आप रेजोनेंस अप्लाई करके बताओ। तो देखो A B C में आपको अगर आंसर लाना है तो आप सीधा सीधा एक को तो निकाल सकते हो बाहर, एक को बाहर निकाल सकते हो, सबसे ज्यादा बेसिसिटी वाले को निकाल सकते हो। क्यों? तो देखो यहां पर भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और यहां पर भी क्या पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल है। मतलब A और C में रेजोनेंस है, A में भी रेजोनेंस है और B C में भी रेजोनेंस है, और रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, और B में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका है? B का। ठीक है, अब A और C में डिसाइड करना है,
मतलब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अगर फ्री है तो समझना कि आइसोलेटेड है, आइसोलेट कर सकते हो, एनी टाइम अवेलेबल है, वो आइसोलेटेड है, मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, मतलब किसी भी एटम के ऊपर अगर लोन पेयर फ्री है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको आप आइसोलेटेड बोलते हो। तो कभी भी आइसोलेटेड अमीन्स की बेसिसिटी ज्यादा होती है, आइसोलेटेड अमीन्स स्ट्रॉन्गर बेस देन रेजोनेटेड अमीन्स, एंड रेजोनेटेड अमीन्स बेसिसिटी स्ट्रॉन्गर देन एरोमेटिक अमीन्स। तो ये ऑर्डर है। तो ये हो गया आपका आइसोलेटेड, आइसोलेटेड अमीन्स। अब देखो बी में भी रेजोनेंस हो रहा है, सॉरी ए में भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस तो पॉसिबल है, यहां पर भी रेजोनेंस है, बट यहां पे एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, मतलब एरोमेटिक मालूम है ना आपको, 6 पर इलेक्ट्रॉन्स 4n प्लस, हंस रूल फॉलो होना, सॉरी हकल्स रूल्स, हाँ साइक्लिक है, एरोमेटिसिटी कैरेक्टर पता है ना आपको, 3 कंडीशन, साइक्लिक होना होगा, साइक्लिक, बाद में ईच एंड एवरी कार्बन आइटम अंडरगो sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा हकल्स रूल्स 4n प्लस 2 पाई रूल फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पर एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, और यहाँ पर क्या है, एरोमेटिक है। तो फिर कभी भी रेजोनेंस, यहां पर भी रेजोनेंस है और यहां पर भी रेजोनेंस है, बट वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है, यहां पर एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। तो फिर कभी भी एरोमेटिक नॉन रेजोनेटेड है, दोनों में भी रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर भी रेजोनेंस है, यहां पर भी रेजोनेंस है, बट यहां रेजोनेंस की वजह से ये क्या शो कर रहा है, एरोमेटिक। तो कभी भी इसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है, मतलब ए बाद में सी, ठीक है, इस तरह। तो ये रेजोनेंस हो गया, आपके दो कैरेक्टर हो गए, दो इफेक्ट हो गया, राइट। अब तीसरा वाला इंडक्टिव इफेक्ट, तीसरा इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में आपको दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब देखो, अभी सपोज ये CH2B NH2, C, ठीक है। अभी बेसिसिटी बताना है, तो ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, और ये टर्शियरी अमीन है। तो आपको मैंने गैसियस फेस और एक्वस फेस नहीं पूछा है, तो आप सीधा सीधा इंडक्टिव इफेक्ट से बता दो आंसर। तो देखो यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप है, दो प्लस आई ग्रुप दो है, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप एक है, और यहाँ पे प्लस आई, तीनों तरफ से प्लस आई डोनेशन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी और बढ़ेगी एज कंपेयर टू बी, और यहाँ पे दो तरफ से डोनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर बढ़ेगी, यहाँ पे ओनली वन साइड से डोनेशन हो रहा है, तो इससे ज्यादा यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, और इससे भी ज्यादा सी में लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, सी इज स्ट्रॉन्गर बेस देन बी, एंड बी इज स्ट्रॉन्गर बेस देन ए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके, ठीक है। अभी माइनस आई इफेक्ट से देखो, अभी सपोज माइनस आई इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बोले तो अभी फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर ऐसा है CH3, यहाँ पर मैंने CH3, यहाँ पर फ्लोरीन है और यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा दिया, ये B CH3 और यहाँ पर CHCl है और यहाँ पर NH2 है, ठीक है। अब इसमें ये जो ग्रुप है फ्लोरीन हो गया, यहाँ पर क्लोरीन हो गया, दिस इज द माइनस आयन ग्रुप, this is also minus ion group. हैलोजेंस है ना ये, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सो माइनस आयन इफेक्ट ऑर्डर इस तरह रहेगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन से, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी ना। तो अभी दोनों में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। फ्लोरीन भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, क्लोरीन भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, बट किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है? फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो गए, इधर विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो रहे हैं ना, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स ये विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो किस में ज्यादा कम हो रही है? ए में। सो बेसिसिटी बी की सबसे ज्यादा ए से ज्यादा है, मतलब बी इज स्ट्रॉन्गर बेस देन ए। ओके, इस तरह आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी अप्लाई करना है। समझ में आ गया? ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये हो गया 3 इंडक्टिव इफेक्ट से भी हो गया। और एक एग्जांपल इंडक्टिव इफेक्ट, सपोज आपके पास इस तरह का एक कंपाउंड है। अरे यार कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, टेंशन मत लो, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बी इस तरह एक कंपाउंड है आपके पास, ठीक है। अभी बेसिसिटी कैसे करो? बेसिसिटी देखो, दोनों कंपाउंड सेम है बट इसमें ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा है, तो यहां पर जो लोन पेयर है, लोन पेयर अवेलेबिलिटी क्या होती है यहाँ पे? थोड़ा सा कम हो जाती है, डिक्रीज होती है। बट यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप नहीं है, और ये जो ग्रुप्स है, ये वाले अल्काइल ग्रुप्स कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो रहे हैं, राइट, और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ये सारे के सारे अल्किल ग्रुप्स है और वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब लोन पेयर कहाँ पर अवेलेबल है? बी के केस में लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। तो सो बी की बेसिसिटी D is greater than, हो गया। इस तरह आपको एक एक कंसेप्ट समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फोर्थ ना, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन। देखो, एक इफेक्ट से अगर डिसाइड नहीं हो रहा है तो दूसरा इफेक्ट देखना है, दूसरे से नहीं हो रहा है तो तीसरा इफेक्ट देखना है, मतलब सारे इफेक्ट को अप्लाई करके आपको बेसिसिटी सिलेक्ट करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आपको पता है sp, sp2 और sp3,
सपोज एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है और दूसरे कार्बन का मतलब एक कार्बन मतलब समझो कि एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है और दूसरे कार्बन का sp2 और sp3, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस वाले कार्बन की ज्यादा है? sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू sp2 और sp2 की sp3 से भी ज्यादा है। ठीक है, मैंने बोला था आपको याद होगा, परसेंट ऑफ s कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता है मतलब अब समझो अभी CH3 CH3 CH2 CH2 NH2 ये हो गया। अब D CH3 CH डबल बॉन्ड CH NH2, ठीक है ये भी हो गया। नेक्स्ट C CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C NH2 हो गया। ठीक है, देखो आराम से सुनो, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, बट नाइट्रोजन में सारे के सारे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, यहाँ पर भी sp3 कार्बन है, बाकी कार्बन को लेना नहीं, नाइट्रोजन को जो कार्बन अटैच है वही कार्बन देखो, तो यहाँ पर जो कार्बन अटैच है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ पर भी sp2 है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp है और यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp है। ठीक है, तो फिर परसेंट ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो अभी इस वाले कार्बन से भी इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के वजह से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, और इससे भी ज्यादा इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस वाले कार्बन की, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? वो विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होने के कारण लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज, तो बेसिसिटी भी क्या होती है? डिक्रीज। तो देखो अब आपको बेसिसिटी, अगर आपको बेसिसिटी निकालना है तो कभी भी sp3 कार्बन की बेसिसिटी sp2 से ज्यादा होती है और सबसे कम sp। तो अब बेसिसिटी किसकी ज्यादा है बता दो? बेसिसिटी sp3 वाले कार्बन की ज्यादा होती है, मतलब जहां पर sp3 कार्बन है उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा, तो ये इज बिग ग्रेटर देन बी इज इस तरह। समझ में आ गया? हाइब्रिडाइजेशन कॉमन फैक्टर है ये हाइब्रिडाइजेशन। देखो ए बी सी में 3 कंपाउंड है, इसमें सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका है? ए का है। क्यों बोले तो NH2 जिस कार्बन को अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ पर जो NH2 ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और यहाँ पर जो NH2 ग्रुप अटैच है जिस कार्बन को उसका है sp है। तो इस वाले sp कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहा हूं मैं, मतलब ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहाँ से, और इसके कंपैरिजन में ये कार्बन थोड़ा सा कम विड्रॉ करेगा, और यहाँ पर क्या है? sp3 है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण ये सारे के सारे इसको हेल्प करेंगे, डोनेशन करेंगे। तो फिर यहाँ पर जितनी बेसिसिटी है उतनी यहाँ नहीं है, और उससे भी कम यहाँ पर है, तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा है? ए की सबसे ज्यादा है, एस more than A is more basic than B, B is more basic than C due to hybridization. ओके, क्लियर है यहाँ तक? हो गया, हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया। नेक्स्ट अभी आर्थो इफेक्ट हो गया, थोड़ा सा है अभी, बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है आपको। नेक्स्ट आर्थो इफेक्ट, फिफ्थ वन, आर्थो इफेक्ट।
सर इसको कुछ नहीं, सिंपल मैं बताऊंगा मैं आर्थो इफेक्ट क्या होता है बोले तो आपको पता है आर्थो इफेक्ट मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाया था, आपके नोटबुक में लिख के, और वो प्रीवियस वीडियोस जाके भी एक बार देख लो। तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिडिटी पढ़ाते समय एक स्टेटमेंट दिया था, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन मेटाइल पैरा। तो यहाँ पे उसका उल्टा मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में आर्थो इफेक्ट को अपोजिट में अमीन्स में अप्लाई करना है आपको। मतलब यहाँ पे आर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स बेसिसिटी always less than मेटाइल पैरा। बस ये स्टेटमेंट है। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स बेसिसिटी ऑलवेज लेस देन मेटाइल पैरा, वो ग्रुप से लेना देना है, वेदर द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मैंने वहां पर भी बताया था। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग ऐसा है, अभी देखो NH2 ग्रुप है और यहां पर NH2, यहां पर एक ग्रुप है, ग्रुप वेदर दिस ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग, और यहां पर इस तरह ये हो गया ये B NH2, यहाँ पर भी ग्रुप है C और यहाँ पर भी ग्रुप है। ठीक है, तो एनिलीन आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, मेटा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन और पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हो गए। तो अगर ये ग्रुप है तो जनरली ग्रुप देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं। ये भी बात याद रखो, अगर ये ग्रुप समझो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है समझो, तो अब ये तीनों के केस में आर्थो पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मेटा पे भी और पैरा पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बट कभी भी अकॉर्डिंग टू आर्थो इफेक्ट आर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स बेसिसिटी ऑलवेज लेस देन मेटा एंड पैरा, मतलब बेसिसिटी मेटा पैरा से कम होगी, किसकी, आर्थो की। मेटा और पैरा से आर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स की बेसिसिटी, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स की बेसिसिटी मेटा और पैरा से कम होगी। सर फिर मेटा और पैरा में किसकी ज्यादा बोले तो दैट इज डिसाइड, वो बाद में डिसाइड होता है कि वो ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस टाइप का है, वो आगे में डिसाइड होता है। बट कभी भी whether this group electron donating or withdrawing, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या फिर विड्रॉइंग हो उससे कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है। अगर आर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, आर्थो पोजीशन पे है, तो उसकी बेसिसिटी ऑलवेज कम होगी एज कंपेयर टू मेटा एंड पैरा, ये याद में रखना। दिस इज द आर्थो इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गए? What is आर्थो इफेक्ट? आर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स बेसिसिटी ऑलवेज लेस देन मेटा एंड पैरा, मतलब आपको कभी भी इस टाइप का कंपाउंड दिखता है आर्थो मेटा पैरा, तो पहला पैरा को डिलीट कर दो, सबसे कम पैरा, फिर मेटा पैरा में आपको बेसिसिटी डिसाइड करना है। तो डिसाइड कैसा करेंगे अभी देखेंगे। और एक पॉइंट ये भी याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं, और यही कांसेप्ट एसिडिटी में रिवर्स होता है।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। उसका ऑपोजिट बेसिसिटी। ओके अब एग्जांपल के लिए देखो, ये कुछ एग्जांपल दूंगा। NH2B, NH2C, पूरे से एरोमेटिक कंपाउंड ले लो। NH2B, NH2 ले लिया। ओके, तो यहां पर एक CH3 लगाओ, यहां पर एक CH3 और यहां पर भी एक CH3 और यहां पर C। अभी आपको बेसिसिटी बताना है। तो देखो, अभी बेसिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है? ठीक है, बताओ। तो मैंने क्या बोला था, यहां पर आर्थो पोजीशन पे है, तो यहां पे कौन सा इफेक्ट है? आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट की वजह से इस वाले कंपाउंड की, ये वाले कंपाउंड की बेसिसिटी कम है, सबसे कम है यहां पर, तो फिर ये की सबसे कम हो गई। ठीक है, ठीक है ना? ओके, तो फिर यहां पर जो ग्रुप है और यहां पर जो ग्रुप है, मेटा से कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस आई इफेक्ट। यहां पर, यहां से प्लस H और प्लस आई, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों इफेक्ट अप्लाई हो रहे हैं यहां। ठीक है, और यहां पे मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है भैया, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये दोनों की बेसिसिटी इससे ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है यहां पे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है इधर, मतलब लोन पेयर अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है बी और सी में एज कंपेयर टू डी, तो सबसे कम क्या है अभी? डी। ठीक है, मतलब ए और डी हो गया, अब आ रह गया बी और सी में। बी और सी में देखो यहां पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है ओनली, कभी भी मेटा पोजीशन से मेटा पोजीशन पे प्लस आई या फिर माइनस आई इफेक्ट लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता वहां पे। तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है और प्लस आई भी लग रहा है, तो दो इफेक्ट की वजह से इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, मतलब सी इज मोर बेसिक देन बी। सो आपका आंसर है ये। ठीक है, अब दूसरा ले लो, बी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन, तो ग्रुप्स लगा दो, यहां पर OH सब जगह लगा, यहां पर OH, यहां पर भी OH। चलो अब बताओ बेसिसिटी, बेसिसिटी, अब बताओ बेसिसिटी। सर आपको देखना है पहला कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, तो ये OH है, इसके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होने के कारण यहाँ पे माइनस है, प्लस है रेजोनेंस, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट और वो होने के कारण माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पर ओनली माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पर दोनों सेम है ना, ये सॉरी, यहाँ पे OH ले लो और यहाँ पे आपको लेना है आर्थो पोजीशन पे लेना है, सॉरी। तो यहाँ पे
प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे ओनली माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पर आर्थो इफेक्ट है, आर्थो पे है ना भाई, आर्थो इफेक्ट है, आर्थो इफेक्ट। फिर आर्थो इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी कम होती है, बट एनी टाइम आर्थो इफेक्ट को भी नहीं देखना है, वहां पे कुछ फैक्टर भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो ये हो गया। अभी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस तो ये है, क्यों बोले तो आपको पता है, मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में, प्लस एम बाद में प्लस एच बाद में प्लस आई, दीज आर द पॉजिटिव फैक्टर, मींस बेसिसिटी इंक्रीज करते हैं ये, और नेगेटिव फैक्टर मींस बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं, वो है माइनस एम माइनस एच बाद में माइनस आई। ये वाला भी आपको माइंड में रखना है, लिख लो एक बार, इस वाला भी माइंड में रखना है आपको, पॉजिटिव फैक्टर नेगेटिव फैक्टर। अगर सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर लगते हैं वहां पे, मतलब ए बी सी डी तीनों कंपाउंड में पॉजिटिव फैक्टर लग रहे हैं, ए बी प्लस ए प्लस प्लस पॉजिटिव फैक्टर लग रहे हैं, मतलब प्लस एम भी लग रहा है, प्लस एच भी लग रहा है और प्लस आई भी लग रहा है समझो, तो आपको प्रायोरिटी प्लस एम को देना है, बाद में प्लस एच बाद में प्लस आई। अगर सारे के सारे नेगेटिव फैक्टर भी लगते हैं समझो कंपाउंड में, तो पहला आपको माइनस आई इफेक्ट से डिसाइड करना है, बाद में माइनस एच बाद में माइनस आई से। तो यहाँ पर प्लस एम और माइनस आई लग रहा है, मतलब दोनों अपोजिट फैक्टर है, बट प्रायोरिटी किसकी जा रहा है, दोनों केसेस में प्रायोरिटी किसकी जा रहा है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट से ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर यहाँ माइनस आई लग रहा है और यहाँ आर्थो इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी कम होती है, और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट से बेसिसिटी कम होती है, तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा है। क्यों बोले तो इसमें कौन सा इफेक्ट नहीं है, कौन सा विट्राइल ग्रुप नहीं है, कौन सा डोनेटिन में नहीं है, तो डी की बेसिसिटी सबसे ज्यादा है। मतलब ये दो कट गए, अभी ये दो कट गए, अब बचे ये दो, तो दो में से देखो माइनस आई इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी क्या होती है, इसकी डिक्रीज हो जाती है। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या होता है भैया, इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये एनिलीनियम जो कैटायन बनता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो स्टेबलाइज होता है, और ये स्टेबलाइज होने के कारण इसकी बेसिसिटी इससे भी ज्यादा है, मतलब सी बाद में डी। सो आंसर इज दिस। देख लो ये बाद में सी, सॉरी यहां पर सी, मतलब यहां पर सी लाओ, सी बाद में डी, सॉरी मतलब आर्थो इफेक्ट है, आर्थो इफेक्ट की वजह से डिस्टेबलाइज मतलब बेसिसिटी कम हो रहा है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो स्टेबलाइज हो रहा है, उसके वजह से इसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, तो सी की बेसिसिटी डी से भी ज्यादा बढ़ती है। मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर अमीन्स में आर्थो पोजीशन के ऊपर जो ग्रुप है OH, अगर OH ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने वाला अगर ग्रुप आता है आर्थो पोजीशन पे, तो उसकी बेसिसिटी बढ़ती है ड्यू टू स्टेबिलिटी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एनिलीनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, उस वजह से उसकी बेसिसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये जरा सा याद रखना, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, अब सी वाला एक तीसरा क्वेश्चन सेम इस तरह ले लो, CH3 सॉरी NH2, यहां पर OCH3 लगा दो, ये B सब जगह लगा दो, NH2 यहां पर OCH3 लगा दो, C NH2 यहां पर भी OCH3 लगा दो, और D इसमें NH2 लगा दो।
अभी बेसिसिटी बताओ प्लीज। वही कंसेप्ट है जो पहले में बताया था, वही कंसेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और रेजोनेंस है, तो यहाँ पे प्लस एम और मतलब प्लस एम भी लग रहा है माइनस एम भी लग रहा है, बट प्लस एम को प्रायोरिटी देना है आपको। यहाँ पर माइनस आई लग रहा है, लोन पेयर है बट मेटा पोजीशन से कभी भी माइनस आई लगता है, प्लस आई नहीं लगता। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन है इसलिए माइनस आई। यहाँ पर आर्थो इफेक्ट है, बट क्या है इस वाले नाइट्रोजन देखो इस तरह फॉर्म होने के बाद प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद एक कैटायन फॉर्म होता है, और कैटायन में और ये ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। स्टेबल के कारण उसकी बेसिसिटी इससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या है ये सेम, बाद में सी, और ये माइनस आई की वजह से ए कम होता है, बाद में डी और बाद में बी। वही आंसर है ये बाद में 3 राइट। ओके, समझ में आ गया? अभी इस तरह आपको बेसिसिटी आइडेंटिफाई करना है किसी भी कंपाउंड्स की। ठीक है, कुछ है तो डाउट पूछो। ओके, और अगर कुछ है, अब एग्जांपल एलिफैटिक amines always more basic than aromatic amine। देखो कौन सा भी अगर एलिफैटिक देता है आपको, सपोज CH3NH2 दिया, या फिर CH3CH2NH2 दिया, या फिर CH3CH2CH2NH2 दिया, और यहाँ पर आपको एनिलीन दिया, एनिलीन, तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा है। क्यों बोले तो ये रेजोनेंस है। अब सारे फैक्टर अप्लाई करते जाओ, फैक्टर्स को देख के आपको आंसर करना है। अभी CH3CH2NH2 दिया ये, और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CHNH2 दिया बी, तो आपको अभी आपको समझना है यहाँ पे कौन सा फैक्टर लगने वाला है। यहाँ पर लोन पेयर है अवेलेबल है, यहाँ की लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होती है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्गनेस है। इस तरह आपको बेसिसिटी डिसाइड करना। ओके, तो अभी और एक फाइनल एक, अब इसमें बताओ, आपको एक सिंपल सा कंपाउंड देता हूं, ये NH, यहां पर CH3 D, NH2, यहाँ पे OCH3 लगा दो, यहाँ पे CH3 लगा दो, और C, यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा दो, और यहाँ पर CH3 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 लगा दो। आप भी बताओ बेसिसिटी किसकी ज्यादा है। यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। सो बेसिसिटी आप बता दो, बेसिसिटी आपको कौन से अप्लाई करना है देखना है। OCH3 प्लस एम और माइनस आई लगा है, CH3 यहाँ से पैरा पोजीशन से प्लस H प्लस आई लगा है, यहाँ से ओनली प्लस आई लगा है। हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहां पे डेफिनेट हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, तो अभी सारे पॉजिटिव फैक्टर लग रहे हैं, आल पॉजिटिव फैक्टर लग रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था ऑर्डर, सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर, प्लस एम भी लग रहा है, प्लस H भी लग रहा है, और प्लस I भी लग रहा है। तो कभी भी मैंने बताया था ना, प्लस एम इज मोर प्रायोरिटी देन प्लस H मोर प्रायोरिटी देन प्लस I। उसी तरह
माइनस ए मोर प्रायोरिटी देन माइनस एच, माइनस एच मोर प्रायोरिटी देन माइनस आई, ठीक है, यही ऑर्डर फॉलो करना है। तो यहाँ पर प्लस एम प्लस एच प्लस आई, तो सीरियल से गए तो ए बी सी, यही आंसर। ओके, सो आज के क्लास में ओनली बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की बेसिसिटी आइडेंटिफाई कैसा करना है ये पढ़ लिया आपने। ये हो गया अपना एक केमिकल रिएक्शन बेसिसिटी। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद अदर कंपाउंड्स स्टार्ट करेंगे। ओके।